हेलो फ्रेंड्स, आज आप भी सोच रहे होंगे कि मैम आज क्या कर रहे हैं और हमें क्या बताना चाहते हैं। मैं वही काम कर रही हूँ जो हम रोज करते हैं कि हाँ, इस काम की उधड़ बुन में हम पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं और जो ढेरों सपने, ढेरों लक्ष्य के प्रति समर्पण, जो टारगेट्स हम बनाते हैं वो पीछे रह जाते हैं और हम पूरा दिन खराब होने के बाद रात को सोचते हैं कि आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जबकि मेरे पास भी वही 24 घंटे हैं, मेरे पास भी वही समय है जो औरों के पास होता है। तो क्या मैं उन समय का सही से इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, या फिर मेरे पास कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जो उन लोगों के पास है। तो बस आज हम इसी बात को समझेंगे कि कैसे हम सब चीजें मैनेज कर सकते हैं, अपने लिए समय निकाल सकते हैं, साथ ही साथ बिना रुके आराम से काम भी हो जाए, एनर्जी भी बची रहे और हम हमारे टारगेट्स पूरे कर सकें। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि केवल काम आपके पास होता है। हम सभी जो हाउसवाइफ फ्रेंड्स हैं, इन सभी के पास काम होता है और हम सभी अपने द्वारा काम करती रहती हैं और अपने आप को वहीं पर व्यस्त रखती हैं। बस फर्क ये है कि हम कितना मैनेजमेंट के साथ कर रही हैं, कहाँ अधिक समय दे रही हैं और कहाँ पर कम समय दे रही हैं। बस बात यही आ जाती है। आप भी आज देख रहे होंगे कि मैंने चुना है कि मैं इन बुक्स को व्यवस्थित कर दूं, लेकिन मुझे पता है कि ये बुक्स है, मेरे द्वारा इनका यूज होता है, ये कई बार अव्यवस्थित है। मुझे इनका काफी बुक्स ऐसी हैं जिनका यूज नहीं करना होता है और कई बुक्स ऐसी हैं जो मेरे ज्यादातर काम आती हैं। तो मुझे इन्हें सोच समझ करके रखना होगा, अच्छे से पहुंच के रखना होगा, सब कुछ व्यवस्थित करना होगा। तो कुल मिलाकर 20 मिनट तो ये मेरी लेंगी ही लेंगी। जब मैं ये करूंगी तो मेरा विचार होगा कि इस टेबल का कवर भी मुझे साफ करना है, यहाँ पर मुझे और अच्छे से सफाई करते हुए ऑर्गेनाइज करना है। तो कुल मिलाकर ये सभी चीजें मेरा आधा घंटा ले जाएंगी और जब ये चीजें आधा घंटा लेगी तो फिर मुझे लगेगा कि यहाँ ब्लैक बोर्ड के आसपास भी थोड़ी सी सफाई हो जाए। फिर उसके बाद लगेगा कि नहीं, यहाँ रोज पढ़ते हैं, थोड़ी सी यहाँ की सफाई हो जाए। और ऐसे करते करते मैं 1 घंटे से भी ज्यादा का समय इतने से एरिया को दे चुकी होंगी। लेकिन एक बात क्लियर हो जाएगी कि ये जो मैंने समय खर्च किया, उससे मैंने क्लियरिटी ले ली कि हाँ, एक चीज है जो पूरी तरह व्यवस्थित हो गई है, उसका यूज मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। साथ ही साथ ये मेरे रोज की यहाँ पर बैठने की जगह है जहाँ पर मैं मन लगाकर पढ़ती हूँ और इसके लिए भी मुझे साफ सफाई की जरूरत है, क्योंकि ये साफ सफाई नहीं होगी तो मन पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन को भी एकदम साफ नजारा देखने की आदत हो जाती है। लेकिन इन सभी के बीच हम एक बात भूल जाते हैं कि हम रोज वो एक काम नहीं कर सकते जो कि आज हम कर रहे हैं। जैसे सफाई मैंने आज की, आज मैंने 1 घंटा इसे दे दिया, तो क्या कल भी मुझे यही काम करना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बस गलती यही हो जाती है कि हम क्या करते हैं कि जब कोई काम करते हैं तो बस रोज उसी काम को रूटीन के द्वारा करते रहते हैं कि हाँ भाई, ये काम है, रोज करना है, डस्टिंग है, रोज करनी है, रोज हर घर का पूरा जो कोना है हमारे घर का वो चमकना चाहिए, इसी पर हमारा पूरा ध्यान रहता है। जबकि हम इस तरीके से भी तो मैनेज कर सकते हैं कि आज वक्त इस कमरे को दिया है कि वो 1 डेढ़ घंटा जो मैंने तय किया है कि मेरा घर काफी बड़ा है, मुझे रोज अपनी सफाई को देना है, तो वो 1 घंटा मैं अगर एक दिन एक रूम को दे दूं, दोबारा से उसे तीसरे चौथे दिन देखूं कि हाँ, अभी 4 दिन ये आराम से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली, तो वो बात बहुत अच्छी होती है, बजाय इसके कि हर दिन हम उसी एक ही काम को समय देते रहें। तो मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आप जो हर दिन एक ही काम को रूटीन के हिसाब से लगातार करती आ रही हैं, उसमें फेरबदल कीजिए, उसमें देखिए कि कौन से काम जरूरी हैं और कौन से काम हैं जिन्हें हम टाल सकते हैं या फिर वो रोज करना जरूरी नहीं होता। जैसे मैंने आज इन बुक्स को पूरी तरह से क्लीन करना, मतलब जो एरिया है इसे पूरी तरह से क्लीन करके व्यवस्थित करना तय किया है, तो मैं रोज ऐसा नहीं करूंगी। मुझे ये व्यवस्था कम से कम 15 दिन
आराम से चल जाएगी। अगर हल्की-फुल्की मिट्टी यहाँ जमती भी है तो मैं उसे एक बार बीच में साफ कर सकती हूँ, लेकिन ये 1 घंटा मैं फिर से इन्हें नहीं दूँगी, क्योंकि 15 दिन से पहले ये बिल्कुल भी खराब यहाँ की जगह नहीं होने वाली है। तो बस कुछ ऐसा ही आपको भी अपना सेटअप तैयार करना है कि आज मैंने एक जगह की पूरी सफाई कर दी है, तो ये आने वाले कई दिनों तक वहीं पर बनी रहेगी, और इसे अगर मैं बीच में एक हल्का-सा टचअप भी दे दूँगी तो वो वहाँ से समय बच जाएगा। तो कुछ आप भी इस तरीके का ऑर्गेनाइज़ करेंगी, अपने समय को वहाँ से बचाकर कहीं और खर्च करना तय करेंगी। एक ही रूटीन वर्क पर बिल्कुल मत रहा करो, ये आप ही को तोड़ता है, आप ही को कुछ नया नहीं करने देता, आपका समय एक जगह ही खर्च हो जाता है। एक बात बताइए, आप में से अधिकतर फ्रेंड्स के ऐसे ढेरों काम होंगे जो पेंडिंग है। जैसे आपने कुछ भी तय किया होगा, जैसे कुछ नया बनाकर बच्चों के लिए रखना है, या फिर आप ये सोच रही थी कि मुझे कुछ सिलाई-बुनाई आती है, तो आप सोच रही थी कि मुझे आज ये सिलना है, लेकिन वो कई महीनों से पेंडिंग पड़ा है, आपने कुछ नहीं सिला। आपने तय किया था कि आज मुझे ये पढ़ना है, लेकिन 15 दिनों से केवल बात ही चल रही है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन अभी तक वो बुक उठाकर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, क्योंकि आप व्यवस्थित ही नहीं हैं। आपने वो काम अभी तक स्टार्ट करना तय ही नहीं किया है। आप बस वो डेली का जो एक रूटीन आपने फिक्स किया है, उसी में उलझी हुई हैं। आप नए के लिए समय ही नहीं निकाल पाती हैं।